उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना से सनसनी फैल गई। इस चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार इंदिरा नगर निवासी विनोद चावरिया ने की नशे में धुत कुछ लोगों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद नशे में धुत बदमाशों ने विनोद पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे विनोद की मौत हो गई। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। इधर आक्रोशित परिजनों ने हमलावर को गिरफ्तार नहीं होने तक शव को उठाने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर अब राजसमंद के भीम से है, जहां कनातिया बरार में दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक रिटायर्ड फौजी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कुछ लोग इसमें घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पाटनेश्वर महादेव मंदिर के पास हुए हादसे में पायरी काछबली निवासी देवराज सिंह की मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि इस हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। करातिया बरार में दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ, जहां दो बाइकों की भिड़ंत हुई है और 3 लोग घायल, साथ ही में एक रिटायर्ड फौजी जो है उनकी भी मौत हुई है। आपको बता दें कि दर्दनाक हादसा ये जो रहा, फिलहाल घायलों का इलाज जारी है, लेकिन दर्दनाक हादसा, ये सड़क हादसा, और प्रदेश में कहीं ना कहीं सड़क हादसों पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि नया मोटर व्हीकल एक्ट जो है संशोधित करके लाया गया है, लेकिन फिलहाल कुछ खास असर उसका होता नहीं नजर आ रहा। लगातार कोहरे की वजह से, ओवर स्पीड की वजह से, ओवरटेक करने की वजह से या फिर गति पर नियंत्रण नहीं रखने की वजह से ऐसे हादसे पेश आते हैं। 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। साथ ही बता दें कि एक रिटायर्ड फौजी की मौत भी हुई है। नागौर के खिवसर में भी दर्दनाक हादसे में एक साइकिल सवार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भाकरोद गांव में साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही साइकिल चालक की मौत हो गई। तो वही हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त भाकरोद निवासी कवरीलाल के रूप में की। पुलिस के अनुसार कवरीलाल अपने घर जा रहा था, तभी नागौर की ओर से तेज गति में आ रहे वाहन ने उसे टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर भरतपुर से, जहां सिकरी गांव में कुलारी के क्षेत्र के अंदर खूनी संघर्ष में महिला समेत 6 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार कुलारी गांव में एक समारोह के दौरान 2 लोगों के बीच आपसी कहासुनी के बाद ये झगड़ा हो गया। आपको बता दें कि आपसी कहासुनी यहां पर हुई, जिसके बाद में जो बात है वो झगड़े में तब्दील हो गई। इस दौरान मामूली विवाद से खूनी संघर्ष उठ पड़ा, तो वहीं लाठी भाटा जंग के बाद एक पक्ष ने फायरिंग वहां पर कर दी। इस घटना में 6 लोग घायल भी हो गए। इस मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सिकरी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 2 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी है। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने खेतड़ी में अजीत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने दवा वितरण केंद्र, पैथोलॉजी लैब, लेबर रूम, जननी सुरक्षा वार्ड तथा कोरोना वार्ड का दौरा किया। साथ ही सफाई व्यवस्था के दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा वार्ड में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी उन्होंने ली। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर और एसडीएम शिवपाल जाट भी उपस्थित रहे। हॉस्पिटल्स का, सीएससी पीएससी का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। ज़िले में सब जगह करने के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए गए थे। यहाँ पर जो व्यवस्था देखी है खेतड़ी में अच्छी व्यवस्था है, और सफाई का थोड़ा सा है, तो सफाई पे सुबह शाम होती तो हो सकता है बाद वाली सफाई का देंगे। सारी मेडिसिन है और सारी जाँच जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने
निर्देशित कर रखे वो हो रहे हैं, व्यवस्था संतोषजनक है। जयपुर में भी कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत कांग्रेस कमेटी की ओर से 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नानूराम माली ने पार्टी का ध्वज फहराया। तो वहीं इसके बाद पार्टी कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष असरार अहमद, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रियकांत पंड्या समेत कई लोग उपस्थित रहे। अजमेर में कांग्रेस के स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी ध्वज के सामने कांग्रेस की मजबूती के लिए शपथ ली। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोपाल बाहेती ने कहा कि देश को आजाद कराने में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा और कांग्रेस हमेशा देश हित में कार्य करती हुई आई है। अलवर के बानसूर में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार भाकरवाला गांव निवासी पूरन चौधरी खेत में कृषि कार्य कर रहे थे, तभी करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। इधर हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं इस घटना की सूचना पाकर पहुंची बानसूर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। जालौर के आहोर पुलिस ने गबन और धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार एसबीआई बैंक की शाखा से आरोपी उत्तम सिंह ने मिनरल वाटर प्रोजेक्ट खोलने के नाम पर 25 लाख रुपए का ऋण लिया। ऐसे में बिना प्रोजेक्ट लगाए ही आरोपी ने राशि का गबन कर लिया। इसके चलते बैंक शाखा प्रबंधन उमेदाराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान शिक्षाकर्मी संघ ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से जल्द मांग पूरी करने की अपील की। इस दौरान शिक्षाकर्मी संघ ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई। सरकार को आदेश दिया था, कर्मचारियों को भी आदेश दिया था कि कर्मचारियों ने जो पुरानी पेंशन की जो स्कीम है उसमें जो पीएफ की राशि उन्होंने उठा ली है उसके चेक जमा कराएं। हमारे प्रत्येक कर्मचारी ने अपनी अपनी राशि का जो चेक है वो डायरेक्टर बीकानेर, डीओ अजमेर, डीओ जितने भी हैं उनके यहाँ जमा करा दिए। और ख़ास बात यह है कि गंगानगर के डीओ ने हमारे 52 साथियों का पैसा अपने कोष में जमा करा लिया। उन बेचारे अध्यापकों की स्थिति ये हो गई है कि वो ना जीने में ना मरने में, फिर भी सरकार जो है हमारी पेंशन योजना लागू नहीं कर रही है। खबर सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रतनलाल जाट के पुत्र सुरेश चौधरी की ओर से सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसके तहत जैन समाज ने आधे दिन के लिए अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। साथ ही कुंड चौक से मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम सहाड़ा तहसीलदार छगनलाल को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की पुण्यतिथि पर पीसीसी कार्यालय में पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचेतक महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान और पूर्व पीसीसी उपाध्यक्ष अश्क अली टाक समेत कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। जयपुर शहर में वाहन चोरों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं अब इन वाहन चोरों के आगे पुलिस को भी पस्त होना पड़ रहा है। इसी कड़ी में मुहाना थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में एक कुख्यात वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम है राजपाल मीणा। इस दौरान
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिकअप और चुराई हुई बोलेरो को भी बरामद किया है। आरोपी ने ये दोनों वाहन जयपुर के मालवीय नगर इलाके से चुराए थे। राजपाल मीणा तुंगा क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है। पुलिस की पूछताछ में ये सामने आया कि आरोपी चुराए गए इन वाहनों को सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर तथा अन्य जिलों में औने पौने दामों में बेचा करता था। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ करीब 2 दर्जन से ज्यादा वाहन चोरी के मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। अलवर में अलवर टेलीलिंक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। टेलीलिंक के निदेशक मुकेश गुप्ता ने बताया कि 11वीं बार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, शहर विधायक संजय शर्मा, नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता सहित जिले के प्रमुख नागरिकों ने भाग लेकर रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। तो वहीं अतिरिक्त कलेक्टर शहर उमेदीलाल मीणा ने रक्तदान शिविर में रक्तदान कर शुभारंभ किया। शिविर में 50 से अधिक यूनिट रक्तदान हुआ। राज्य सरकार ने रीट भर्ती परीक्षा के पात्रता अंक में ओबीसी वर्ग को 5% की छूट दी है, लेकिन जनजाति क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस विसंगति के चलते पुराने टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जड़िया श्रीमाल समाज ने कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के सचिव राजेंद्र श्रीमाल ने बताया कि रीट भर्ती परीक्षा में सरकार ने ओबीसी वर्ग को 5% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% की छूट दी है, लेकिन टीएसपी एरिया में इनका लाभ नहीं मिलेगा, जो कि इन लोगों को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। ओबीसी वर्ग को मिलने वाला 21% आरक्षण भी टीएसपी एरिया में रह रहे ओबीसी वर्ग को नहीं मिल रहा है। ऐसे में समाज ने ज्ञापन के माध्यम से रीट परीक्षा के पात्रता अंकों में 5% छूट और भर्तियों में 21% आरक्षण लागू करने की मांग रखी है। खबर अब झुंझुनू की खेतड़ी से है, जहां पुलिस की पकड़ से दूर चल रहे मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर के मुख्य साथी बलबीर गुर्जर को पुलिस ने धर दबोचा है। इस पूरी कार्रवाई में खेतड़ी पुलिस का अहम योगदान रहा। इसी के चलते स्थानीय लोगों ने इस ऑपरेशन में शामिल रहे पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान खेतड़ी घीवाला सेवा संस्थान के सचिव डॉक्टर पारस वर्मा, परिवाला सेवा संस्थान के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित रहे। गत वर्ष से बहरोड जो थाने पर पपला गुर्जर नाम का एक हरियाणा का शातिर बदमाश इनामी बदमाश पकड़ा गया था, जिससे उसके साथियों ने थाने पर पुलिस कर्मियों को फायरिंग कर उसको छुड़ा के ले गए थे। उसी पपला गुर्जर मोस्ट वांटेड राजस्थान का मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर है, उसका सहयोग था बलबीर गुर्जर निवासी पथरना थाना पचरी। इनामी बदमाश 25,000 का इनाम थे, जो करीबन 1-1.5 साल से फरार चल रहा था। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार एसएचओ ने और मेरे साथी जवानों ने करीब 2 माह से इस उक्त अपराधी हम उसके छिपे होने के समाज स्थानों की तलाशी कर रहे थे और आखिरकार उसे हमने और मेरी टीम ने उसको धर दबोचा और उसके पश्चात उसे एसओजी को अग्रिम अनुसंधान के लिए सपुर्द कर दिया गया। श्री गंगानगर के घड़साना में गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 वीर बलिदानी पुत्रों की याद में बाल शौर्य दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति संरक्षक डॉक्टर राजेश गौड़ और प्रांत स्वावलंबन प्रमुख दिनकर पारीक ने की। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह और उनके वीर पुत्रों के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही उनके बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान भी किया गया।